मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। भामति 1:4-16। अत्यल्पमिदमुच्यते एतेषाम् आदित्यादिगतानां जगदेकदेशभूतानां कर्तेति किन्तु कृत्स्नमेव जगद्यस्य कार्यमिति वा शब्देन सूच्यते। यस्य वा एतत् कर्म। अब कहा आदित्य मंडल चंद्रमंडल में जो पुरुष अधिदैव है उसका जो कर्ता है वही ब्रह्म है, ऐसा बालाकी ने अजातशत्रु के प्रति ब्रह्म का लक्षण बताया। इस पर यहाँ कहा जाता है, यह कथन तो अति अल्प है कि इन आदित्य चंद्र आदि अधिदैव का जो कर्ता है, क्योंकि संपूर्ण जगत का जो कर्ता है उसका नाम सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ब्रह्म है। फिर वह जगत का एक घटक, दो घटक सूर्य चंद्रादि का कर्ता हो, यह तो अपने आप में सिद्ध ही है। संपूर्ण जगत ही जिसका कार्य है, वह जगत का जो एक अंश है उसका कर्ता सुतराम सिद्ध होता ही है। इस राशि को द्योतित करने की भावना से वा शब्द का प्रयोग किया गया। जीव प्राण शब्दौ च ब्रह्म परौ। जीव शब्दस्य ब्रह्मोपलक्षण परत्वात् न पुनः ब्रह्म शब्दो जीवोपलक्षण परस्। अब कहते हैं, बालाकी ने जो कुछ कहा और अजातशत्रु ने जो कुछ कहा, दोनों में सामंजस्य साधने की प्रथा इस प्रकार है। जीव शब्द हो तो ब्रह्म प्राण शब्द हो तो ये दोनों के दोनों शब्द प्रसंगानुसार ब्रह्म परक सिद्ध होते हैं। जीव प्राण शब्दौ च ब्रह्म परौ। इसका अर्थ क्या हुआ? जीव से उपलक्षित ब्रह्म होता है, प्राण से उपलक्षित ब्रह्म होता है। जीव शब्दस्य ब्रह्मोपलक्षण परत्वात् न पुनः ब्रह्म शब्दो जीवोपलक्षण परः। जीव शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ जीव है। जीव तो ब्रह्म का उपलक्षक बन सकता है, लेकिन ब्रह्म जीव का उपलक्षक नहीं बन सकता। जो अधिगत पदार्थ है वह उपलक्षक बन सकता है, अनधिगत पदार्थ
अधिगत पदार्थ का उपलक्षक नहीं बन सकता, यह नियम है। जीव से उपलक्षित ब्रह्म हो सकता है, ब्रह्म से उपलक्षित जीव नहीं हो सकता, क्योंकि जीव हमारे लिए अधिगत पदार्थ है। अहमअस्मि के रूप में जीव की स्फूर्ति होती है। उल्टी गंगा नहीं बहानी चाहिए कि ब्रह्म उपलक्षक है जीव का, बल्कि जीव ही ब्रह्म का उपलक्षक है। प्रत्यक्ष जो होता है वह परोक्ष का उपलक्षक हो सकता है। अधिगत पदार्थ अनधिगत का उपलक्षक हो सकता है, अनधिगत पदार्थ अधिगत का उपलक्षक नहीं हो सकता। ऐसे ही प्राण परमात्मा का उपलक्षक हो सकता है, परमात्मा प्राण का उपलक्षक नहीं हो सकता। प्राण जो है वह अधिगत पदार्थ है। ब्रह्म हमारे लिए जब तक आत्मत्वेन स्फुरित न हो तब तक अनधिगत पदार्थ। प्राण के द्वारा ब्रह्म उपलक्षित हो सकता है, ब्रह्म के द्वारा प्राण उपलक्षित नहीं हो सकता। जीव प्राण शब्दौ च ब्रह्म परौ, जीव शब्दस्य ब्रह्मोपलक्षण परत्वात् न पुनः ब्रह्म शब्दो जीवोपलक्षण परा। यह प्रसंग यों चला कि बालाकी ने चंद्रमंडल में, आदित्य मंडल में स्थित जो अधिदैवात्मक पुरुष है उसका या उनका जो कर्ता है उसको ब्रह्म के रूप में ख्यापित किया। अब उसने तो ब्रह्म के वास्तव स्वरूप को प्रस्तुत नहीं किया, प्रतिज्ञा केवल ब्रह्म के कथन की। अजात शत्रु ने जो कुछ कहा उसमें ब्रह्म का लक्षण चरितार्थ होता है। अब दोनों कथनों में सामंजस्य साधने की विधा यह है कि आखिर चंद्रमंडलांतर्गत, आदित्य मंडलांतर्गत जो पुरुष हैं अधिदैव कोटि के, उनका कर्ता कौन हो सकता है। अगर समग्र जगत का बालाकी कथन करते तब तो उसका कर्तृत्व ब्रह्म में ही चरितार्थ होता, तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म में। लेकिन जगत के एक अंश देश मात्र चंद्र सूर्य का कथन किया, तो एक घटक, दो घटक, चंद्र एक घटक, सूर्य एक घटक, इन दोनों घटकों का कर्तृत्व किसमें जा सकता है। पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ कि पहले प्राण में जा सकता है, प्राण को इनका कर्ता मान लो। दूसरा पक्ष हुआ कि जीव को ही इनका कर्ता मान लो, क्योंकि प्राण कहने पर स्पंदन युक्त आदिदैविक या आध्यात्मिक पदार्थ की सिद्धि तो होती है, लेकिन चेतन की सिद्धि सहसा नहीं हो पाती। बाह्य जो वायु है उसके प्रति चेतन बुद्धि कहाँ बन पाती है। अभ्यंतर पवन का नाम ही प्राण है। तब कह सकते हैं मामतीकार ने प्राण का अर्थ किया हिरण्यगर्भ,
प्राणोपाधिक जो चित धातु है उसका नाम हिरण्यगर्भ हो गया, तो उसको हम कर्ता मान सकते हैं चंद्र और सूर्य का, अधिदैव का। दूसरा पक्ष हुआ कि अगर कहो कि सुषुप्ति में प्राण स्पंदन की विद्यमानता तो है, लेकिन प्राण के नाम लेकर पुकारने पर अगर प्राण ही चेतन हो तो वह सुन ले, जग जाए, परंतु ऐसा नहीं होता। अजात शत्रु ने प्रयोग के द्वारा यह दिखाया। तो आखिर प्राण अचित्त है, जड़ है, तब जीव को मान लो प्राण की अपेक्षा प्रत्यक्ष जीव है। जीव को लेकर अचित बुद्धि बनती नहीं। चार्वाक इत्यादि भी जब चेतना विशिष्ट शरीर को जीव मानते हैं तो चेतना शब्द की ही मुख्यता उसमें होती है, नहीं तो शब्द में भी जीव का लक्षण चरितार्थ हो जाए। ऐसी स्थिति में कदाचित सूर्य चंद्रादि अधिदैव का कर्तृत्व प्राण में है ऐसा मानने में संकोच हो तो जीव को कर्ता मान लिया जाए। मामतीकार ने जीव को परिभाषित नहीं किया यहाँ, जबकि प्राण को परिभाषित किया हिरण्यगर्भ के रूप में। तो प्रज्ञात्मा शब्द का प्रयोग हुआ है कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद आदि में। उसके आधार पर हम कह सकते हैं जैसे प्राणोपाधिक चेतन का नाम हिरण्यगर्भ है, वैसे ही प्रज्ञोपाधिक चेतन का नाम जीव है। जब प्रज्ञोपाधिक चेतन का नाम हम जीव कहेंगे तब उसमें प्राणोपाधिक चेतन की अपेक्षा चेतना शक्ति का अधिक उत्कर्ष सिद्ध होगा, अतएव उसको कर्ता माना जा सकता है। दूसरी बात यह है, प्राण कर्तृक कर्म होते हैं या जीव कर्तृक कर्म होते हैं, यह भी एक विकट प्रश्न है। कर्म का कर्ता प्राण माना जाता है मुख्य रूप से या जीव? जीव ही माना जाता है। अब जीव कैसे माना जाएगा? माने कर्तृत्व, कर्म का कर्ता कौन माना जाएगा? घटपटादि भी माने क्रियते इति, इस दृष्टि से उनका कर्ता प्राण कहने पर सुगमता से अर्थ नहीं लगता, जीव कहने पर सुगमता से अर्थ लग जाता है। दूसरी बात यह है कि यह जो सूर्य चंद्र आदि हैं वे भी कर्म के फल हैं, और कर्म को आरंभ में दो रूपों में परिभाषित किया गया है। पहला रूप है स्पंद, व्यापार या परिस्पंद रूप, जिसकी सिद्धि प्राण के द्वारा हो जाती है, और अविद्यावृत्ति से या रूढ़ दृष्टि से अगर विचार करें तो परिस्पंद या व्यापार या हलचल विशेष का नाम, चेष्टा विशेष का नाम कर्म है। झटपट यह अर्थ समझ में आ जाता है। लेकिन दूसरी दृष्टि यह है कि कर्म का जो एक बाद का रूप होता है, अशुभ अशुभ कर्म होता है, धर्माधर्म, कर्म के ही दो रूप हो जाते हैं। शास्त्र सम्मत हो गया तो धर्म, अन्यथा अधर्म। धर्माधर्म भी कर्म कहने पर
प्राप्त होते हैं। तो जो भी शुभ अभिव्यक्तियां हैं वो जीवनिष्ठ कर्म के फल हैं, जो अशुभ अभिव्यक्तियां हैं वो जीवनिष्ठ अधर्म के फल हैं। तो जीव अपने शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप सूर्य चंद्र आदि का रचयिता हो सकता है। इस प्रकार जीव में कर्तृत्व प्राण में कर्तृत्व की अपेक्षा अधिक उन्नत है, समझने में भी सुगम है। व्यापार रूप कर्म को मानेंगे चेष्टा रूप, परिस्पंद रूप, तो उसका कर्तृत्व प्राण में जाता है। लेकिन धर्माधर्म के फलस्वरूप अगर हम कार्य को मानेंगे तो धर्माधर्म का कर्तृत्व जीव में जाता है। इस प्रकार एक रकम से एक प्रकार से प्राण में कर्तृत्व सिद्ध हुआ, दूसरे प्रकार से जीव में कर्तृत्व सिद्ध हुआ। अब इन दोनों को मुख्य कर्तृत्व से पृथक रखें तब ब्रह्म में जाकर कर्तृत्व की सिद्धि हो सकती है। और जो कर्ता होगा उपास्य भी होगा। एक दृष्टि से प्राण ही उपास्य सिद्ध होता है, दूसरी दृष्टि से जीव उपास्य सिद्ध होता है, तीसरी दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट उपासित तो ब्रह्म ही सिद्ध होता है। और ब्रह्म के बोध से ही समस्त पापों का विध्वंस और सब प्रकार के ऐश्वर्य की निष्पत्ति, स्वराज्य साम्राज्य की निष्पत्ति संभव है। तो आगे जो फल दिया गया है उस फल की यथावत सिद्धि भी ब्रह्म को कर्ता मानने पर ही संभव है। जीव प्राण शब्द च ब्रह्म परौ जीव शब्द से ब्रह्मोपलक्षण परत्वात् न पुनः ब्रह्म शब्दो जीवोपलक्षण परः तथा सति च बहुव समंजसम स्यात् इत्युक्तम। अगर ब्रह्म को ही उपलक्षण मान लोगे जीव का, तो अनधिगत पदार्थ को उपलक्षण मानने पर असमंजस की स्थिति पैदा हो जाएगी। उल्टी गंगा बहाने की कहावत चरितार्थ होगी, क्योंकि अनधिगत पदार्थ अधिगत का उपलक्षक नहीं होता। उपलक्षण तो हमको मानने की तब आवश्यकता होती है जब अधिगत पदार्थ हो, उसके माध्यम से अनधिगत पदार्थ को जानने का मार्ग प्रशस्त हो। अरे भाई, देवदत्त का घर कौन है? अच्छा, वो सामने देख रहे हो ना, कौवा बैठा है, काक, वही देवदत्त का घर है। अब वो अधिगत देवदत्त के घर का उसे पता नहीं था, लेकिन दिखा दिया जिस जहाँ कौवा बैठा है, वो कौवा जिस मकान पे बैठा है वही देवदत्त का मकान। अब व्यक्ति ने कदम उठाया, उस कौवे के द्वार से, काक के द्वार से उस भवन का ज्ञान हो गया। अब कौवा उड़ जाए तो कोई आपत्ति नहीं, काक बैठा रहे तो उड़ जाए तो अनधिगत पदार्थ के ज्ञान में, देवदत्त के भवन के ज्ञान में कौवा उपयोगी सिद्ध हो गया। तो ब्रह्म हमारे लिए अनधिगत है, वह अधिगत प्राण या जीव का उपलक्षक नहीं हो सकता, बल्कि अधिगत जो हमारे लिए जीव है या प्राण है, ये दोनों ही प्रसंगानुसार ब्रह्म के उपलक्षक हो सकते हैं। अतः ब्रह्म को विनियुक्त माने प्राण में, जीव में, ऐसा नहीं। जीव और प्राण को ही उपलक्षक मानकर हम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। न च अनधिगतार्थावि
धीनास्वरसस्य शब्दस्य अधिगत बोधनम युक्तम। अगर ब्रह्म को उपलक्षक मानते हैं जीव का, तो अनधिगत पदार्थ स्वारस्येन बिना खींचतान के यथावत प्रसिद्ध दृष्टांत और भाव के अनुसार अधिगत का उपलक्षण हो सकता है। और अनधिगत को उपलक्षक मानने पर अधिगत के अधिगम की क्या आवश्यकता है? प्रयोजन भी तो नहीं है। जो अधिगत ही है, पृष्ठ पेषण की बात हुई, उसको अनधिगत के माध्यम से अधिगत कराने की आवश्यकता ही क्या है? अधिगत के माध्यम से अनधिगत शाखा चंद्र न्याय। अब वो दूज का चांद है, दृष्टि मंद है, सामने वाले ने कहा भाई दर्शन करा दो चांद का, ये देखो ये दृष्टि ऐसे शाखा पर ले जाओ, ले गए। अब शाखा से हटा के जाओ ऊपर दृष्टि को करो, अब चंद्रमा का दर्शन हो गया। चंद्रमा को शाखा का उपलक्षक मानेंगे या शाखा को चंद्रमा का उपलक्षक मानेंगे? अदृष्ट अनधिगत का आलम्बन लेकर अधिगत को का ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत क्या हो? तो अधिगत ही है। तो अनधिगत के द्वारा अधिगत को अधिगत करने की आवश्यकता नहीं है। अधिगत का आलम्बन लेकर अनधिगत को जानने की आवश्यकता है। नाप्यनधिगतेन अधिगतोपलक्षणम उपपन्नम। वही कहते अनधिगत के द्वारा अधिगत को अधिगत कराने की आवश्यकता नहीं। अनधिगत पदार्थ को उपलक्षक मानकर अधिगत को उससे उपलक्षित मानने की आवश्यकता नहीं है। यह तो उल्टी गंगा बहाने की बात हुई। इन सब चीज़ों को पढ़े, बार बार मनन करे और निधिध्यासन के द्वारा ये सब जो अस्त्र शस्त्र हैं, जहाँ जिनका प्रयोग करना हो करे। ब्रह्म ज्ञान हो गया तो मोक्ष ही हो गया, लेकिन व्यवहार में यह लाभ है कि व्यवहार में दक्षता इतनी प्राप्त होती है कि उसका व्यवहार विफल नहीं होता। क्या है? जिस कार्य को आरंभ करता है, जिस लक्ष्य की पूर्ति की दृष्टि से, उस लक्ष्य तक वो कार्य पहुंचा देता है। दूसरी बात है कि विधर्मियों की दाल नहीं गल सकती। ये सब शास्त्र इस ढंग से जिसको हृदयंगम है, तो नास्तिकता पर विजय प्राप्त करने के लिए भी इस प्रकार के शास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। और सिद्धि पर्यंत, उपेय पर्यंत उपाय को पहुंचाने के लिए भी इस प्रकार के शास्त्र की आवश्यकता है। अमोघ कर्मा हो जाता है कौन? इस प्रकार के शास्त्र का अध्ययन करने वाला। अमोघ दृष्टि हो जाती उसकी, वो अमोघ कर्मा हो जाता। नहीं तो मोघाशा मोघ कर्माणा मोघ ज्ञाना विचेतसा, जो इन सब शास्त्रों से विमुख रहते हैं, केवल देहात्मवादी होते हैं, मोघाशा मोघ कर्मा मोघ ज्ञान होते हैं, चेतना शून्य होते हैं। तो इन सब शास्त्रों को पढ़ने से दोहरा लाभ, व्यवहार भी बहुत उत्तम ढंग से चलता है, परमार्थ भी सिद्ध होने का मार्ग प्रशस्त होता है। हानि तो कुछ नहीं है। कहीं समय लगाना पड़ता है, तो जिस काम को प्रारंभ करो उसमें असफलता होगी, फिर प्रारंभ करो फिर असफलता होगी, फिर प्रारंभ करो फिर असफलता होगी, उसमें समय बेकार जाएगा। इसमें तो समय सार्थक हुआ। क्या ये जितू जी ये सब तो पाठ में नहीं आ पाते, तो घर भी चलाना है, मठ भी वही लोग चलाते हैं। लेकिन एकांत में जो
जब यहाँ पुरी में रहते हैं 2-3 दिन में 10-15 मिनट समय हमसे ले लेते हैं, तो उनको प्रयोग की दृष्टि से ये सब चीज़ें आ जाती हैं। पाठ में ये सब चीज़ें नहीं मालूम है उनको क्या हम पढ़ाते हैं, लेकिन उनको विश्वास हो गया है कि हम लोग जो कदम उठाएंगे उसमें असफलता नाम की चीज़ नहीं होगी। जित्तू जी को बहुत लाभ हो रहा। दूसरा विश्वास हो गया कि सिद्धांत को मानने पर लोगों को भ्रम है कि सफलता मिले या न मिले या देर में मिले। सिद्धांत को मानने पर सफलता भी शीघ्र मिलती है और मिलती ही है, नहीं मिलती ऐसा नहीं। इसीलिए इन सब शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और कम से कम 1-1.5 घंटा रोज। तो ये सब जो हथियार है ना, ये सब हथियार है ना, इन सब हथियारों को निखार कर रखना चाहिए। जहाँ इनके प्रयोग की आवश्यकता हो वहाँ प्रयोग करना चाहिए। तब क्या लाभ होगा? जितना विश्व आजकल का है देहात्मवाद से संबद्ध या कोई इंद्रियात्मवाद तक है, कोई मन को ही आत्मा मानता है। ज़्यादातर तो विश्व में 99% देह को आत्मा मानकर काम करने वाले हर मोर्चे पर असफल होते हैं। इस दृष्टि से अगर कोई सनातन दर्शन धर्म की व्याख्या करता है सिद्धांत की, तो दर्शन विज्ञान और व्यवहार तीनों में एक रूपता हो जाती। आजकल दर्शन विज्ञान और व्यवहार में एक रूपता भौतिकवादियों के यहाँ संभव ही नहीं है। इस विज्ञान के बल पर जिसके पास यह विज्ञान है वो विश्व गुरु जगत गुरु अपने आप हो गया या नहीं? उसके सिद्धांत को मानने पर असफलता नाम की कोई चीज़ नहीं हो। न च संभवत्येक वाक्यत्वे वाक्य भेदो न्याय्यः। अब कहते हैं एक वाक्यत्व की सिद्धि हो रही हो तो वाक्य में भेद करना उचित कथमपि नहीं है, न्याय्य नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि प्राण अलग करता, जीव अलग करता, अलग से थोप दिया एक ब्रह्म को, तो 3 उपास्य हो गए, 3 कर्ता हो गए। अब इसमें किसको माने? कहते तुम्हारी दृष्टि में 3 हुए, 3 हुए कहाँ? अरे प्राण से भी उपलक्षित ब्रह्म ही होगा, जीव से भी उपलक्षित ब्रह्म ही होगा। इस प्रकार से ये जब दोनों उपलक्षक बन जाएंगे, उपलक्षित ब्रह्म हो गया तो एक वाक्यता हो गई ना। लक्षण ही अनुमापक ही है, ये तो ब्रह्म के अनुमापक लक्षण हो गए। इस प्रकार से एक वाक्यता सज गई। 3 कर्ता 3 उपास्य की सिद्धि कहाँ हुई? इस प्रकार से प्राण का आलम्बन लेकर हम वहाँ पहुँच सकते हैं और जीव का आलम्बन लेकर पहुँच सकते हैं, या प्राण का आलम्बन लेकर हम जीव तक पहुँच सकते हैं, जीव का आलम्बन लेकर हम अनधिगत ब्रह्म तक पहुँच सकते हैं। न च संभवत्येक वाक्यत्वे वाक्य भेदो न्याय्यः। 3 व्यक्ति हैं, परस्पर सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से एक हो सकते हैं, एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, तो दुश्मनी पाल के रखने की क्या ज़रूरत है? तीनों बैठ जाओ, सद्भाव पूर्वक सामंजस्य से एकमत हो जाओगे। तो वाक्य भेद की आवश्यकता, व्यक्ति भेद की आवश्यकता, टीम भेद की आवश्यकता, वाद भेद की आवश्यकता क्या ज़रूरत है? वो तो अगत्य है। लेकिन यहाँ पर तो उपलक्षित वो होगा जो अनधिगत है, उपलक्षक वो होगा जो अधिगत है। अधिगत का आलम्बन लेकर अनधिगत का विज्ञान हो सकता है। अब अधिगत में भी 2-2 हो जाएं, 3-3 हो जाएं, तो परोवरीय क्रम से उनमें संगत लगा लेनी चाहिए।
संगत की विधा क्या होती है पहले कह दिया वामती कारण। आकाश भी ब्रह्म का कार्य है, वायु भी ब्रह्म का कार्य है, तेज भी ब्रह्म का कार्य है, जल भी ब्रह्म का कार्य है, पृथ्वी भी ब्रह्म का कार्य है। तो इतने हो गए कौन? उपलक्षक। इनसे उपलक्षित अनधिगत ब्रह्म होगा। अब दोनों प्रक्रिया बन गई। सीधे पृथ्वी का जो कारण है वो ब्रह्म, जल का जो कारण है वो ब्रह्म, तेज का जो कारण है वो ब्रह्म, वायु का कारण जो है वो ब्रह्म, आकाश का कारण है जो वो ब्रह्म। दूसरी प्रक्रिया यह है कि आकाश के द्वार से जो वायु का कारण है, आकाश और वायु के द्वार से जो तेज का कारण है, आकाश वायु और तेज के द्वार से जो जल का कारण है, आकाश वायु तेज और जल के द्वार से जो पृथ्वी का कारण है, यूँ कह दें। इसी प्रकार से अब नीचे से ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो प्राण जीव के द्वार से उपलक्षक है, जीव सीधे उपलक्षक है ऐसा मान सकते हैं, या सीधे प्राण भी उपलक्षक है और सीधे जीव भी उपलक्षक है। अब जीव कार्य तो नहीं है, लेकिन कार्योपाधिक होने के कारण कार्य कोटि प्रविष्ट हो गया। क्या है? स्त्री के प्रति रागान्वित व्यक्ति को स्त्रैण कह देते हैं। बहुत अच्छा विनोद किया। जीव का नाम परा प्रकृति क्यों है? गीता के 7वें अध्याय में प्रकृति में रचा पचा रहता है। स्त्रैण किसको कहते हैं? स्त्री जैसे हाव भाव, बाल श्रृंगार इत्यादि करता है, स्त्री में घुल मिल गया, उसको स्त्रैण कह दिया। प्रकृति में घुल मिल गया, परा प्रकृति कह दिया गया, पुरुष की भी प्रकृति संज्ञा हो गई। इसी प्रकार से यहाँ समझना चाहिए, जीव तो कार्य कोटि का पदार्थ नहीं है, लेकिन कार्योपाधिक है, तो कार्यकल्प हो गया। क्या? कार्यकल्प हो गया। जीव भी एक प्रकार से उपाधि की प्रधानता से, अवच्छेदक की प्रधानता से या विशेषण की प्रधानता से क्या हो गया? कार्य कोटि का हो गया। कार्य न होने पर भी कार्य कोटि, आश्रित न होने पर भी आश्रित हो गया। चलाया था ना, अपने ही आश्रय लेना पड़ा। जीव का जो अनवच्छिन्न स्वरूप है, निरुपाधिक स्वरूप है, वही तो आत्मा है। लेकिन सुषुप्ति में जीव का आश्रय कौन होता है? उसका जो वास्तव स्वरूप है आत्मा, आधाराधेय भाव, आश्रित आश्रय भाव कैसे बन गया एक ही में? उपाधि के योग से। जो वास्तव में आत्मा है वह जीव का आश्रय कैसे बन जाएगा? क्योंकि जीव अपनी उपाधि में रच पच गया, तो अपने ही तात्विक स्वरूप के आश्रित हो गया। जैसे हमने उदाहरण दिया कि बीज पृथ्वी के आश्रित है। क्या? क्योंकि संस्कार विशिष्ट पृथ्वी का नाम जीव है। संस्कार विशिष्ट पृथ्वी का नाम जीव है। जीव को भून दीजिए, बीज को भून दीजिए, तब वो पृथ्वी है। तो अपने में भी आश्रय आश्रित भाव, आधाराधेय भाव बन जाता है। जीव कार्य न होने पर भी कार्योपाधिक होने के कारण उसको कार्य खाते में रख दिया। वाक्य शेषानुरोधे न च जीव प्राण परमात्मोपासना त्रय विधाने वाक्यत्रयम् भवेत्। पौर्वापर्य पर्य होना चाहिए ना, लो जी वर्य लिखा। पौर्वापर्य पर्यालोचनया तो ब्रह्मोपासन परत्व एक वाक्यतैव। और वाक्य शेष के अनुरोध से जीव और जो प्राण
ये दोनों के दोनों, और एक आ गया परमात्मा, तो तीन का विधान परिलक्षित होता है। एक जीव हो गया उपास्य, जो कर्ता होगा उपास्य बन जाएगा। एक प्राण हो गया उपास्य, एक ब्रह्म हो गया उपास्य। तो अंत में क्या हो गया? बहुनायकवाद हो गया। बहुनायक, जिस संस्था में बहुनायक हो और नायकों में परस्पर तारतम्य न हो, वो संस्था नष्ट हो जाएगी। बहुनायकवाद। अनायकवाद, जिस परिवार आदि में कोई नायक ही ना हो वो नष्ट हो जाएगा। जिस परिवार में बहुत से नायक हों वो नष्ट हो जाएगा। अब नायकों में परस्पर परोवरीय क्रम है, उसके अधीन वो, उसके अधीन वो, सबसे ऊपर वो, तब तो चलेगा काम। लेकिन तालमेल नहीं बैठाएंगे, वो उधर खींच ले जाएगा, वो उधर खींच ले जाएगा, उधर खींच लेगा, नष्ट हो जाएगी संस्था, परिवार नष्ट हो जाएगा। तो उपास्य तीन हो गए भाई। तो एक तो यह है कि परोवरीय क्रम से उपास्य मान लें। केशु केशु च भावेषु चिंत्योसि भगवन माया, उत्तरोत्तर विभूति का आलम्बन लेकर भगवान तक पहुँच जाए, एक प्रक्रिया यह है। अब यहाँ कहते हैं उपास्य त्रय, जिसमें इन सब का कर्तृत्व सिद्ध होगा वो महान होगा। जो महान होगा उपास्य होगा। तो यहाँ पर कहते हैं वाक्य शेष के अनुरोध से जीव, प्राण और परमात्मा यहाँ तीन तीन उपास्य के रूप में प्राप्त होते हैं, विहित हैं। वाक्यत्रयम् भवेत्, तीन वाक्य हो गए। अब एक वाक्यता संभव होने पर वाक्य भेद अन्याय है। पौर्वापर्य पर्यालोचनया तो ब्रह्मोपासन परत्व एक वाक्यतैव। पौर्वापर्य परोवरीय क्रम से, पूर्व और अपर क्रम से अगर विचार करें तो वास्तव में दोनों उपलक्षक बन जाएंगे, उपलक्षित हो जाएगा ब्रह्म। तो दोनों लक्ष्य किसको बताएंगे, किसकी ओर संकेत करेंगे? प्राण भी संकेत किसको करेगा? प्राण का जो प्राण है, प्राणस्य प्राणम। और जीव, जीव जीव के, प्राण प्राण के, जीव जीव के, सुख के सुख तुम राम, तुम तज जिनहि सुहात गृह, तिनहि विधाता वाम। तुलसीदास जी ने कहा प्राण प्राण के, और जीव जीव के, यहाँ जीव का अर्थ है विज्ञानमय को कर्ता। सुख के सुख तुम राम, आनंदमय के वो आनंदित करने वाले। प्राण प्राण के, जीवन जी के, सुख के, यहाँ जीवन जी के का अर्थ है विज्ञानमय कोश। रामायणी तो अर्थ नहीं लगा सकते, पंचकोश का उनको ज्ञान ही नहीं, वो क्या अर्थ लगाए। बड़ी विकट समस्या हो गई। रामायणी जो है नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, पुराण निगम आगम से दूर हो गए। अब रामचरितमानस में जितने दार्शनिक प्रसंग हैं वो उनके बस की बात नहीं कि लगा लें, कथा भाग तक सीमित रह गए। कथा भाग को भी राजे रोचक नहीं माना तो गाने बजाने पर आ गए, उससे भी नहीं काम बला तो अब कथावाचक नाचने लग गए। कितना घटिया स्तर हो गया। क्या दर्शन भाग को छोड़ दिया। अब भागवत के कथावाचकों में यही बीमारी है, दर्शन उन्हें समझ में आता नहीं, दर्शन भाग को छोड़ दिया, कथा भाग को लिया। कथा भी बहुत विस्तृत है, कथा भाग से भी लोक रंजन उतना नहीं हुआ, तो फिर वो गान विभाग पर आ गए। गान विभाग भी पूरा नहीं हुआ तो नाचने लग गए। नाच भी शुरू कर दिया, ये पतन हुआ।
कीर्तन का महत्व है, कथा का महत्व है, लेकिन दर्शन को त्याग करके तो नहीं है ना। ये सब किसके लिए है? जीवन की पहेली तो सुलझेगी दर्शन से ना। कथा कीर्तन के द्वारा उस पहेली को सुलझाने का बल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर कहते 3 उपास्य हो गए। कहते नहीं, वाक्य भेद नहीं हुआ, क्योंकि 2 को हमने उपलक्षक मान लिया। तो अविदित अनधिगत जो तत्व ब्रह्म है, उसी में जाके दोनों का पर्यवसान हो गया। दोनों उपलक्षक बन गए। प्राण का प्राण भी हो गया, जीव का जीव भी हो गया। जो प्राण का प्राण है वही जीव का जीव है, जो प्राण से उपलक्षित है वही जीव से भी उपलक्षित हो गया। अब दोनों में एक में दूसरे का अंतर्भाव करना चाहें तो फिर क्या करेंगे? प्राण का अंतर्भाव जीव में कर देंगे, तो जीव से उपलक्षित हो गया ब्रह्म। नहीं तो दोनों को स्वतंत्र मानकर भी काम कर सकते हैं। हमें उन दोनों को से लेना क्या है? उनसे काम साधना है। प्राण से उपलक्षित हो गया और जीव से उपलक्षित हो गया। उपास्य 3 सिद्ध ही नहीं हुए, उपास्य तो एक ही हुआ। कौन? ब्रह्म, परमात्मा। तस्मान्न जीव प्राण परत्वम अपितु ब्रह्म परत्वमेव इति सिद्धम। इस प्रकार लब्बो लवाब यसार क्या निकला? यह जो पूरा प्रकरण है जीव परक नहीं है, प्राण परक नहीं है। प्रतिपादन का अर्थ ही तो परत्व नहीं होता है ना। क्या? जिसमें तात्पर्य सन्निहित हो वही तो परम तत्व प्रतिपाद्य तत्व होता है। यहाँ जीव में तात्पर्य तो सन्निहित नहीं है, प्राण में तात्पर्य सन्निहित नहीं है। तात्पर्य तो उपलक्षित ब्रह्म में सन्निहित है। ये दोनों उपलक्षक हो गए तो साधक हो गए ना, बाधक कहाँ हुए? ये स्वतंत्र उपास्य के रूप में कहाँ बैठ गए? स्वतंत्र उपास्य के रूप में नहीं बैठे। स्यादेतत् निर्दिश्यन्तां पुरुषाः कार्याः तद्विषया तु कृतिः अनिर्दिष्टा तत्फलं वा कार्यस्योत्पत्तेः ते यस्येदं कर्मेति निर्देक्ष्यते ततः कुतः पौनरुक्त्यम् इत्यतः नापि पुरुष विषयस्य इति। अब भाट मीमांसक आदि के अनुसार जटिल पूर्व पक्ष शंकराचार्य के भाष्य के बल पर या अनुरोध से भामतीकार ने लाके रखा। एक होता है कार्य जन्य पदार्थ घटादि, एक होती है कृति जिसको मीमांसक भावना कहते हैं, एक होता है कृति का फल कार्य की निष्पत्ति या उत्पत्ति। अब घटादि जो कार्य है जन्य, वो तो कृति का फल है। कृति का फल कार्य की उत्पत्ति, कार्य की उत्पत्ति कृति, कार्य की उत्पत्ति के बाद में तो कार्य की उत्पत्ति के बाद में तो घटादि की सिद्धि होगी ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कृति के फल का पर्यवसान कार्य हो जाता है। कृति के फल, कृति का जो फल है कार्य की उत्पत्ति, उसका पर्यवसान कार्य है। लेकिन कृति के फल की निष्पत्ति कैसे होगी? कृति के द्वारा, भावना के द्वारा, जानाति क्षति करोति की प्रक्रिया से। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमने कार्य को पकड़ लिया तो शेष 2 का ग्रहण अपने आप हो गया या नहीं? शेष 2 का ग्रहण अपने आप हो गया। यस्य वा एतत् कर्म, पूर्व पक्ष हुआ कर्म पद से व्यापार क्रिया का विधान करने पर पुनरुक्ति दोष की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये तेषां पुरुषाणाम कर्ता पद से भी क्रिया का प्रतिपादन होता है।
और कर्म से भी क्रिया का प्रतिपादन होता है। तो इसका अर्थ क्या किया? बाध्य बाधक भाव को लेकर पुनरुक्ति दोष का निवारण कर दिया शंकराचार्य जी ने। बाध्य बाधक भाव को लेकर संपूर्ण जगत का कर्तृत्व जिसमें है वो प्रबल हो गया, और केवल अधिदैव वर्ग का कर्तृत्व जिसमें है, प्राण हो चाहे जीव हो, वो बाध्य हो जाएगा या बाधक हो जाएगा। इस प्रकार से पुनरुक्ति दोष यहाँ पर प्राप्त नहीं है। पुरुषाः कार्याः निर्दिश्यन्तां पुरुषाः कार्याः, जिसके कार्य पुरुष हैं, पुरुष माने चंद्रमंडल या आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष, तद विषया तो कृति ही अनिर्दिष्टा तत्फलम वा कार्यस्य उत्पत्ति ते यस्येदं कर्मेति निर्देक्ष्यते ततः कुतः पौनरुक्त्यम इत्याह नापि पुरुष विषयस्य इति। उसी को कहते हैं कर्तृ शब्दे नैव कर्तारम अभिदधता तयोः उपात्तत्वात् आक्षिप्तत्वात् नहि कृतिं विना कर्ता भवति नापि कृतिर्भावना भावना पराभिधाना भूतिम उत्पत्तिम विनेत्यर्थ। त्रिपुटी का स्वभाव होता है जैसे एक के बिना शेष दो की सिद्धि नहीं होती, और एक को पकड़ लेने पर शेष दो की सिद्धि हो ही जाती है। जैसे हम उदाहरण दिया करते हैं, अगर हमने प्रतिबिंब कह दिया तो दो का ग्रहण अपने आप हो जाता है, नहीं फल बल कल्प है। कोई बिंब होगा और कोई अभिव्यंजक संस्थान होगा। अगर हमने बिंब कह दिया तो उसका कोई ना कोई प्रतिबिंब होगा, अब उसे प्रतिबिंब के रूप में उद्भाषित करने वाला कोई होगा। एक को कह देने पर शेष दो का ग्रहण हो जाता है। साधिष्ठान साभास बुद्धि का नाम जीव है, सबुद्धि साभास कूटस्थ का नाम जीव है, और हमने कह दिया चिदाभास का नाम जीव है। तीन ढंग से बोलने पर अर्थ तीन होगा या एक होगा। अगर हम बुद्धि को जीव कहते हैं तो दो उसके ऊपर बैठा हुआ है, कौन? आभास और बिंब। आभास को जीव कहते हैं तो अभिव्यंजक संस्थान बुद्धि बैठी हुई है ऊपर, जिसका आभास है वो बिंब बैठा हुआ है। बिंब कहने पर ही प्रतिबिंब का भी ग्रहण हो जाता है। बिंब किसका? प्रतिबिंब का। और किस में? तो दर्पण में, जल में। इस प्रकार से एक के कहने पर शेष दो की सिद्धि हो ही जाती है। इस प्रकार यहाँ पर पुनरुक्ति दोष की प्राप्ति नहीं है। कर्तृ शब्दे नैव कर्तारम अभिदधता, कर्तृ से कर्ता की प्राप्ति होती है। तयो उपात्तत्वात् आक्षिप्तत्वात् नहीं कृतिम बिना कर्ता, कृति के बिना कर्ता की सिद्धि क्या होगी? कृतिमान को ही तो कर्ता कहेंगे ना, क्या? कृतिमान को ही तो कर्ता कहेंगे, कृति के बिना कर्तृत्व की सिद्धि नहीं होगी। नापि कृतिर्भावना पराभिधाना, कृति को जब कहते भावना तब फिर यहाँ पर वो भी किसकी भावना की जाएगी? जो उत्पाद्य पदार्थ है, जिसकी उत्पत्ति हमको अभिष्ट है, उसी की भावना की जाएगी। जानाति क्षति करोति की दृष्टि से तो ये सब गुथे हुए हैं आपस में। एक का ग्रहण कर लेने पर शेष दो की सिद्धि हो जाती है। ननु यदिदमा जगत परामृष्टम इदमा जगत परामृष्टम ततः तत्रांतर्भूता पुरुषा अपीति यह तेषां पुरुषाणामिति पुनरुक्तम अतः। अब कहते
एतेषाम पुरुषाणाम जो आया उसको लेकर, इससे अगर हम जगत का परामर्श करते हैं तब तो पुरुष का ग्रहण भी हो ही गया, क्योंकि हाथी के पाँव में सबका पाँव। जिसका एतत् कहा ना, जिसका कर्म एतत्, एतत् से किसको लेंगे? जगत को कल आया था। तो जो जगत का कर्ता होगा सुतराम, जगत का एक देश जो आदित्य मंडलांतर्गत चंद्र मंडलांतर्गत पुरुष होगा, उसका भी कर्ता हो ही जाएगा। यह एतेषां पुरुषाणाम इति पुनरुक्तम अतः। तो फिर कहते हैं एक हो गया कर्ता कौन? इन पुरुषों का। किसके अनुसार? वालाकी के अनुसार। एक जो कल की प्रक्रिया थी, जगत का कर्ता हो गया, तो इस प्रकार कर्ता को लेकर पुनरुक्ति की प्राप्ति हो गई। कहते ऐसा नहीं है, इसमें बाध्य बाधक भाव। बाध्य बाधक भाव कैसे है? अरे भाई, जो जगत का कर्ता है वो तो पृथक से क्या कहना, अधिदैव जो वर्ग है आदित्य मंडलांतर्गत चंद्र मंडलांतर्गत, उसका कर्ता अपने आप हो गया, वो तो अंतर्भूत हो गया ना। इसलिए दो कर्ता का उल्लेख ही कहाँ हुआ, एक में दूसरे का समावेश हो गया। अगर हम कहते कि यहाँ से अगर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी वही नियम लगाना चाहिए, पुरुष के द्वारा उपलक्षित ब्रह्म होगा या ब्रह्म के द्वारा उपलक्षित पुरुष होंगे? पुरुष के द्वारा उपलक्षित ब्रह्म होगा एक ढंग से, और दूसरे ढंग से क्या कहेंगे? पुरुषों का जो कर्ता प्राण और पुरुषों का जो कर्ता जीव, दोनों में कोई एक भी मान लें, उससे उपलक्षित ब्रह्म हो गया। तो प्रकारांतर से पुरुषों से भी उपलक्षित ब्रह्म हो ही गया। क्या? पुरुषों से भी उपलक्षित। इन पुरुषों का जो कर्ता है वो या तो जीव है या प्राण है। तो जीव से जो पुरुष से उपलक्षित हो गए इनका कर्ता, पुरुष हमारे लिए प्रत्यक्ष है, उनके द्वारा हमने पकड़ा जीव को या प्राण को। अब जीव और प्राण जो सामने आ गए तो इनसे हमने पकड़ लिया ब्रह्म को। तो ये तीनों के तीनों, पहले तो जीव उपलक्षक बन गया ब्रह्म का, उधर प्राण उपलक्षक बन गया ब्रह्म का, एक दृष्टि से पुरुष भी उपलक्षक बन गए। किसके? पुरुष प्राण या जीव के द्वार से ब्रह्म के उपलक्षक बने, लेकिन अंत में उपलक्षक तो द्वार से भी बन गए ना। इस प्रकार से तीन उपासक की भी सिद्धि नहीं, और वास्तव में तीन ये पुरुष प्राण और जीव ये स्वतंत्र भी नहीं हो गए। उधर निकला जो संपूर्ण जगत का कर्ता होगा वो तो फलबल कल्प है कि पुरुषों का भी, कार्य विशेष का भी, अर्थात अधेय मंडल का भी कर्ता होगा ही। इस प्रकार से बाध्य बाधक भाव है। उनके कर्तृत्व का बाद हो गया, ब्रह्म के कर्तृत्व की स्थापना हो गई। प्राण और जीव के उपास्यत्व का बाद हो गया, ब्रह्म के उपासत्व की स्थापना हो गई। इस प्रकार से जीव और प्राण उपलक्षक होकर किसमें जाकर विलीन हो गए? जो उपलक्षित हो गया ब्रह्म, उसके ये शेष बन गए। तो शेष जब बन गए तब तीन उपासक की बात नहीं रही, और इनमें कर्तृत्व मुख्य सिद्ध नहीं हुआ। मान लो कि पुरुषों का कर्तृत्व प्राण में है या जीव में है, लेकिन अंत में प्राण की सिद्धि भी किससे होगी, जीव की सिद्धि भी किससे होगी? जीव का आश्रय भी कौन होगा, प्राण का आश्रय भी कौन होगा, अनंत में प्राण का भी कर्ता कौन होगा? और अवच्छिन्न दशा में जीव का भी कर्तृत्व किसमें जाएगा? जीव का कर्तृत्व माने जीव भाव का कर्तृत्व किसमें जाएगा? जिसमें जाएगा वही मुख्य उपास्य हुआ, वही मुख्य प्रतिपाद्य हुआ। ब्रह्मा क्या नाम है? ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। हर हर महादेव।